हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेटेट एग्ज़ाम 2024 के बारे में। हम यहां पे आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी देंगे। इस फॉर्म को कौन से स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में कितना पासिंग मार्क्स रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तथा सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो ये है आपका कि बीएड अपीयरिंग वाले स्टूडेंट को क्या यहाँ पे मौका मिलेगा या फिर नहीं, कितने सेशन वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका मिलेगा। तो इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग योग्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है वो आपका दो लेवल पे होता है। एक होता है आपका पेपर 1 और दूसरा होता है आपका पेपर 2। ठीक है, दो पेपर होता है यहाँ पे। पेपर 1 वैसे स्टूडेंट्स देते हैं जिनको क्लास 1 to 5 का टीचर बनना होता है। पेपर 2 वैसे स्टूडेंट्स देते हैं जिनको क्लास 6 से लेकर 8 तक का टीचर बनना होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पेपर 1 की मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ये आपका है 12th प्लस DLED। ठीक है, मिनिमम आपके पास 12th का डिग्री होना चाहिए एंड आपके पास DLED का डिग्री होना चाहिए। DLED मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपको पेपर 2 का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए और साथ में आपका बीएड का डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। तो ये है आपकी योग्यता। दूसरा, अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न अगर पेपर 1 के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो 150 क्वेश्चन रहने वाला है। फुल मार्क्स आपका 150 रहेगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का, यानी 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। टाइम आपको 150 मिनट दिया जाएगा, मतलब कि 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड टाइम जो है यहाँ पे पीएच कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो आप नॉर्मली मान के चलिए आपको 2.5 घंटा का समय जो है वो दिया जाएगा। 5 सेक्शन में आपका सवाल पूछा जाता है पेपर 1 में। पहला जो सेक्शन होता है वो आपका CDP का होता है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। सेकंड जो सेक्शन है वो आपका हिंदी प्लस इंग्लिश रहता है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इसी के अंतर्गत आपका जो उर्दू सब्जेक्ट लेते हैं या फिर इसके अलावा कोई भी और भी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको यहाँ पे हिंदी को रिप्लेस करके उर्दू दे दिया जाता है। ठीक है, तीसरा आपका जो सेक्शन है वो आपका मैथ सेक्शन है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। चौथा आपका रीजनल लैंग्वेज होता है जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। क्षेत्रीय भाषा के दौरान क्षेत्रीय भाषा आप जो चुनते हैं उसका एग्जाम होता है यहाँ पे। पांचवा आपका पहले EVS होता था, अब उसका नाम चेंज करके GS कर दिया गया है और ये भी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। तो इस तरह आपका टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन होता है 150 मार्क्स का। अब हम लोग पेपर 2 के एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पे पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न में भी आपको टोटल क्वेश्चन 150 देखने को मिलेगा, फुल मार्क्स 150, टाइम जो है वो 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा। और यहाँ पे भी आपको कोई भी नॉर्मल जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपका 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला सेक्शन आपका CDP 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। दूसरा सेक्शन में आपको हिंदी इंग्लिश पूछा जाता है जो कि 15-15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। तीसरा सेक्शन आपका मैथ प्लस साइंस, जो मैथ या साइंस का टीचर बनना चाहते हैं उनको मैथ प्लस साइंस लेना होता है और जो आपका आर्ट्स डिपार्टमेंट के होते हैं उनको SST का एग्जाम देना होता है और यहाँ से आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का पूछा जाता है। चौथा जो सेक्शन है वो आपका रीजनल लैंग्वेज पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, जिसमें साधारण जो है वो झारखंड के लोग खोटा रखते हैं। इसमें आपको हिंदी का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है वो एग्जाम पैटर्न रहा। अब हम लोग देखते हैं पासिंग मार्क्स क्या रहता है। इस एग्जाम में पास करने के लिए आपको कितना मार्क्स जो है वो लाना होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 90 मार्क्स। ठीक है, 150 में 90 मार्क्स आपको लाना होगा। OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 82.5 बनता है इसका, लेकिन आपको 82 में पास किया जाता है। ठीक है, 82 अगर आप लाते हो तो आप पास हो जाओगे। ST SC PH कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 50% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 75 मार्क्स आपको यहाँ पे प्राप्त करना होगा, तभी आप पास होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या यहाँ पे आपको पासिंग सिलेबस अगर देख लें हम लोग यहाँ पे तो सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये आपका सिलेबस था। बाकी कंप्लीट सिलेबस जो है जब इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा तब हम आपको जो है इसका कंप्लीट सिलेबस एक बार फिर से डिटेल से बता देंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग सबसे मेन जो बात है वो आपका बीएड अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले अगर देखा जाए 2016 का एग्ज़ाम जब हुआ था जेटेट का तो उस टाइम बीएड अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिला था,
लेकिन इस बार क्या होगा कि बीएड अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। लास्ट जो है 23-25 सेशन वाले स्टूडेंट्स 2023-25 में जिन्होंने बीएड में नाम लिखाया है उनको यहाँ पे मौका जो है वो मिलेगा। ठीक है, 23-25 वाले स्टूडेंट्स तक को मौका मिलेगा। 24-26 में जिन्होंने एडमिशन कराने वाले हैं उनको शायद यहाँ पे मौका नहीं मिलने वाला है, लेकिन 23-25 तक जो है यहाँ पे आपको मौका जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, 22-24 को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 23-25 वाले को भी यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि तैयारी जो है वो इसका कब से स्टार्ट कर दें। ठीक है, तैयारी कब से स्टार्ट करें, तो देखिए न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो है आपका फॉर्म फिलअप जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और जैसे जैसे फॉर्म फिलअप डेट लेट से होगा वैसे वैसे आपका एग्ज़ाम डेट भी जो है वो आगे जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप अनुमान भी लगाओ तो एग्ज़ाम जो है वो लगभग आपका इसका लास्ट सितंबर तक होने को चांस है। अगर लास्ट सितंबर में नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर आपका जाएगा, अक्टूबर आपका लास्ट अक्टूबर तक जा सकता है। तो महज आपके पास लगभग 2 से ढाई महीना 3 महीना तक आप कह सकते हैं टाइम है। ठीक है, 3 महीना के बाद एग्ज़ाम हो ही सकता है, हो जा सकता है। तो अगर आप 3 महीना भी अच्छे से पढ़ते हो तो आपका यहाँ पे जो वो आप पासिंग मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि यही आपके पास आखिरी मौका है। क्योंकि इसके बाद शायद ही हाल फिलहाल में या फिर 1-2 साल बाद जो है वो आपको यहाँ पे जेटेट का फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके 2024 में लास्ट अभी आपको जेटेट का फॉर्म देखने को मिल रहा है। उसके बाद पता नहीं अगला जेटेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप झारखंड में टीजीटी या पीआरटी का टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आप जो वो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिलेबस उतना भी छोटा नहीं है जितना आप समझते हैं। ठीक है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको पढ़ना कहाँ से है, तो देखिए अगर आप पेपर 2 की तैयारी करते हैं तो सीडीपी कहाँ से आपको करना है। अगर आप सीटेट की तैयारी करते ही होंगे, अगर आप बीएड से कनेक्टेड होंगे तो सीटेट का जो सीडीपी का सवाल है, टॉपिक है, वही सब आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश में आपको पैसेज वगैरह आता है, साथ में ग्रामर पोर्शन आता है, तो ये सब आपको करना होगा। मैथ साइंस आपको एनसीईआरटी से करना है। कि अगर पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास 6 से लेकर 8 तक के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ जाना है। एसएसटी का अगर तैयारी करते हैं तो क्लास 6 से लेकर 8 तक वाले एसएसटी का जो बुक है आपको, जिसमें जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ लेना है। रीजनल लैंग्वेज में आप जो सिलेक्शन करेंगे उसको आपको पढ़ना होगा। जैसे अगर खोटा सिलेक्शन करते हैं तो आपको खोटा पढ़ना होगा। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप अपनी तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम अगर समय जो है वो ज़्यादा नहीं मिल पाता है एंड आप लोग जो है वहाँ पे गुमराह हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे इतना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करें। तो बेटर होगा यही कि अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ताकि जो है वो आप एक ही बार में जेटेट को क्वालिफाई कर जाओगे। तो दोस्तों यही जानकारी देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से। आई होप कि ये जानकारी जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फॉर्म फिलअप जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, इसका डेट जो वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है लास्ट जुलाई तक ही जो आपको देखने को मिल जाए, या फिर फर्स्ट वीक जो है वो आपको अगस्त में देखने को मिल सकता है। ओके, बाकी अगर आपको जेटेट के रिगार्डिंग और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आगे भी टीचिंग से रिलेटेड कोई अपडेट आता है, बीएड से रिलेटेड कोई अपडेट आता है, कोई वैकेंसी आती है, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।